नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल के गैप अप के बाद आज फॉलो अप बाइंग आने की कोशिश हुई है, बट मार्केट सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे नीचे गैप भी बनाया तो मुझे लगता है कि ये टिक नहीं पाएगा और ये दोबारा नीचे की तरफ चला जाएगा। ये ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है रादर देन बाइंग साइड पे। ठीक है, अगर 25,000 क्रॉस कर जाता है कल तक तो मे बी सस्टेन करेगा, अदरवाइज ये दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डाउ फ्यूचर करीब 56 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 85 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारा अब रहेगा निफ्टी की एक्सपायरी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा को देखें 21 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 1,25,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, बट पुट पे भी 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन के डाटा के हिसाब से देखें तो करीब करीब टोटल प्रीमियम जो है 190 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि 24,800 और 25,200 इस जोन के अंदर इसकी एक्सपायरी हो सकती है। ये क्लियरली समझ के चलिएगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे चार्ट को देखें तो देखो मैंने यहाँ पे लाइनें ऑलरेडी मार्क करके रखी हैं। क्यों करके रखी हैं? वो इसलिए करके रखी हैं क्योंकि यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी ये ऊपर गया है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये अटकता रहता है, यहाँ पे नहीं निकल पाता है, तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नीचे अगर ये 24,900 के नीचे जाना स्टार्ट करे तो अभी यहाँ पे सेलिंग का व्यू बनेगा और इस लाइन के आसपास भी सेलिंग का ही व्यू बनेगा। स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हो 25,025 या फिर 25,050 का। ये क्लियरली ध्यान में रखिएगा, मतलब आपको इस जोन को ही ट्रेड करना है। अगर ये यहाँ पे जाता है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, फिर जाता है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो इसको सेल किया जा सकता है। नीचे आपको टारगेट जो मिलेगा वो करीब 24,925, और अगर ये चैनल से बाहर निकला तो फिर फॉलो अप में ये 24,800 तक तो बहुत ईजिली जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा में भी क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल तक ये ईजिली जा सकता है। अगर 25,050 के ऊपर सस्टेंड करेगा तो ही हम फॉलो अप मूवमेंट की बात करेंगे, अदरवाइज़ ये जो जोन है हमारा, ये क्लियर कट हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी जोन रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आज इसके पास एक अच्छा मोमेंट था एक नया हाई बनाने का, बट इसने नहीं बनाया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे लोगों को अट्रैक्शन दिला रहा है कि आइए खरीदिए, आइए खरीदिए, और फिर ये 1-2 दिन में हो सकता है तेज़ी से नीचे चला जाए। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे ही फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे चैनल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, अभी ये नीचे आया और अब ये ऊपर गया, तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से ये छोटा होता जाएगा और फिर जाके ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट देगा। ये ध्यान में रखिएगा। 25,050 के ऊपर निकलेगा तभी ये टिक पाएगा, अदरवाइज़ ये 25,050, 25,025 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे आपको थोड़ा सा अगर सेलिंग साइड पे व्यू रखते हो तो आपके पास अच्छा खासा ये पूरा गैप है 24,700 तक का, तो यहाँ तक तो ये बहुत इजीली निफ्टी आ सकता है। तो देखा जाए तो करीब करीब 300 350 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आ ही जाएगा, बट आप नज़र रखना, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो उसको होल्ड करने की कोशिश करना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपका देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी आपको देखोगे तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी गैप क्रिएट किया है। ठीक है, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई फॉलोअप ऐसी रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। 56,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। गैप अप के बाद सेलिंग आई, सेलिंग के बाद अभी ये होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो दिख रहा है क्लियरली, अगर ये नीचे सेलिंग के लिए जाता है तो इसके पास जो टारगेट होगा वो यही वाला होगा 55,000 का, क्योंकि निफ्टी को यही नीचे ले जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और 55,400 का ये जो गैप है इसको पहले फिल करेगा, फिर फॉलोअप में ये नीचे की तरफ आ सकता है। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इसके बाद ऑलमोस्ट मंथली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिया। फिलहाल तो डाउ फ्यूचर ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर नीचे, दोनों अपोजिट तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।